हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला हूँ एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज विद ऑप्शंस। मतलब कि जो भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसमें एडजस्टमेंट कितना जरूरी है, हम उस रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, और एडजस्टमेंट कब करना जरूरी है ये भी हम उसमें बात करेंगे और देखेंगे कि इसका नेट इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि हम जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लेंगे उसमें हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ 2-3 सिनेरियो लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की मैं बात करूं, ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहला वाला एकदम सिंपल है। ठीक है, लॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, लॉन्ग ऑप्शंस मतलब ये है कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि हमने कॉल ऑप्शन बाय किया या फिर पुट ऑप्शन हमने बाय किया। ठीक है, तो हम इसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, दूसरा मैं बात कर रहा हूं स्प्रेड की। ठीक है, स्प्रेड में एडजस्टमेंट कैसा करेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तीसरा मैं बात करूंगा स्ट्रैंगल की, स्ट्रैंगल की बात करूंगा, और चौथा मैं बात करूंगा स्ट्रैडल। ठीक है, तो ये चारों में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूं और ताकि मैं प्रॉफिटेबल भी रहूं। ठीक है, और जहां पर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं लॉस को कैसे मिनिमाइज करूंगा मैं उस दरमियान बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं लॉन्ग ऑप्शंस की, मतलब जहां पे मैं लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट को मैं यहां पर बाय कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि मेरा व्यू है एक, ठीक है, व्यू मेरा लॉन्ग है। ठीक है, मतलब कि मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड की ओर है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सिंपल है, या तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहां पर बाय कॉल ऑप्शन करूंगा, ठीक है, या फिर मैं करूंगा सेल पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये नेकेड कॉल या पुट हो गया। तो यहां पर मैंने क्या किया, कॉल को बाय किया और पुट को या फिर पुट को मैंने सेल किया। अभी ये होता है कि मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर बुलिश है, ठीक है, तो इसमें ये तो होगा कि कॉल में आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, पुट में भी फायदा होगा, दोनों में फायदा होगा। ठीक है, तो मैं एक बहुत सिंपल है कि मैंने यहां पर इसको बाय करके मैंने छोड़ दिया और मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर लेवल पर रहेगा तो मैं अपना हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा और आगे जाके मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट करूंगा, तो मुझे वहां पर एक सिंपल सा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर मार्केट जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर कहीं पर पुट ऑप्शन बाय करके या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करके मुझे स्प्रेड बना के उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर है, ठीक है, जो हमारा इंडाइसेस या फिर मैं इसकी बात कर रहा हूं स्टॉक की, कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, और जो स्टॉक है वो इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, डेटा ऐसा कह रहा है कि थोड़ी बहुत इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है। मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूं जहां पर मैं देख रहा हूं कि थोड़े लोग प्रॉफिट वहां पर बुकिंग कर सकते हैं, तो इससे होगा क्या कि प्राइस थोड़ा नीचे आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहां पर लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, यहां पर एक सिंपल है कि मैं क्या करूंगा, यहां पे थोड़ा सा जो ओटीएम लेवल का है, ओटीएम लेवल का यहां पर मैं पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूं। ठीक है, पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूं ताकि ये जो डिफरेंसेस आए मेरा थोड़ा वहां पर एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक बीच मझधार में रहता है, मतलब ये एटीए इस टाइम का एटीएम हो गया, तो इस दौरान यहां पर देखूंगा कि ओटीएम लेवल का पुट ऑप्शन मैं बाय करूंगा। ठीक है, अभी ओटीएम का पुट ऑप्शन बाय करने का यहां पर एक कंसेप्ट समझिए। रीजन ये होता है कि अगर कॉल ऑप्शन मान लीजिए बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ओटीएम का मैंने पुट ऑप्शन बाय किया, उसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो उसका जो लॉस रहेगा वो मेरे लिए नेग्लिजिबल होगा, अगर पूरा ब्रॉडर सेंस में अगर ये ऊपर की ओर मूव करता है तो। ठीक है, दूसरा मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, स्प्रेड के लिए मैं ऊपर वाला एक कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेरे लिए ये होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने कॉल ऑप्शन को बाय किया था, यहां से यहां तक देखिए प्रॉफिट कर रहा है वो। ठीक है, अभी यहां से नीचे आएगा तो मेरा जो वहां पर प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा,
लेकिन यहीं पर अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं तो थोड़ा एडजस्टमेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाय कॉल या बाय पुट दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। अगर पुट को आप सेल करो, यहां पर पुट को आप सेल करो तो इसके अपोजिट में आप वहां पर कॉल को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल बुलिश में किस तरीके से मैंने एडजस्टमेंट किया आपने देखा, इसी दौरान आप बेरिश में भी इसी तरीके का एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग ऑप्शन था, लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट, उसमें कैसा एडजस्टमेंट करते हैं मैंने वो कंसिडर किया, ठीक है। अभी मैं कंसिडर करता हूं कि अगर मैं यहां पर स्प्रेड बनाता हूं, ठीक है, तो स्प्रेड को किस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने स्प्रेड बनाया है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, ठीक है, आई एम सॉरी, बुल पुट स्प्रेड बनाया है, ठीक है, मैं क्रेडिट में जाऊंगा, बुल पुट स्प्रेड मैंने बनाया है। तो बुल पुट स्प्रेड मैंने बनाया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक पुट ऑप्शन को मैं बाय करता हूं और एक पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, अभी मान लीजिए कि जो निफ्टी है वो अराउंड 26,000 लेवल पर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पे एक स्प्रेड बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पुट ऑप्शन को मैंने सेल किया है और एक पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया है, ठीक है। तो इनका जो स्प्रेड आया है वो मान लीजिए मेरे पास 60 पॉइंट्स का आया है, राइट। तो अभी ये होगा कि अगर ये जितना भी ऊपर जाएगा, आप देखोगे अगर पूरा एकदम बहुत ऊपर लेवल तक जाता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन क्रेडिट स्प्रेड है तो आप देख सकते हो कि नेट ऑफ मेरा कितना इसमें आ सकता है, राइट। तो यहां पर जो मैंने सेलिंग की है, ठीक है, और यहां पर जो मैंने बाइंग की है, ज्यादा ज्यादा मुझे जो क्रेडिट है, ज्यादातर चांसेस है कि जो क्रेडिट मुझे मिला है मुझे उतना ही प्रॉफिट होगा, ज्यादातर चांसेस ये होता है। मान लीजिए कि मार्केट एकदम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो क्रेडिट मैंने इस लेवल पे मैंने बनाया है, ये स्प्रेड को आप शिफ्ट करके 26,250 या 26,300 के लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये होगा कि इसको मैं पोजीशन क्या करूंगा, क्लोज करूंगा और मैं यहां पर फर्दर एक नया पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। रीजन ये है कि मार्केट का व्यू पूरा बुलिश है, मुझे पूरे बुलिश व्यू का मुझे फायदा उठाना है, ठीक है। तो अगर बुलिश व्यू है तो आप देख सकते हो बुलिश व्यू मुझे कहां से मालूम पड़ेगा, हम ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रू सिंबल देखेंगे और फ्यूचर हुआ हिस्टोरिकल देखेंगे। तो यहां पे जो निफ्टी अगर मैं यहां पर एंटर करता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं निफ्टी को एंटर करता हूं, यहां मैंने निफ्टी को एंटर किया, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं पूरा ओवाई डेटा देख रहा हूं और मार्केट पूरी तरीके से बुलिश है, ठीक है। ओवाई डेटा देखने का यहां पर सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है, ओवाई बढ़ रहा है तो आपका लॉन्ग बिल्टअप है, प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, ओवाई भी नीचे गिर रहा है तो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और अगर प्राइस ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है तो शॉर्ट बिल्टअप है, और वहीं पर प्राइस आप देखोगे ऊपर बढ़ रहा है और ओवाई नीचे गिर रहा है तो आपका शॉर्ट कवरिंग है। तो यहां पर आपको चारों सिनेरियो मिलेंगे, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग। तो मेरा व्यू अगर एकदम से बुलिश है, ठीक है, तो मैं पूरा बुलिश व्यू कैप्चर करना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हो अगर मैं यहां कहीं पर लेता हूं, 25,000 का लेवल है, राइट नाउ ये 26,400 के आसपास गया है, ठीक है, 26,344 चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि टोटल 1600 पॉइंट का मूव है। तो अगर मैं इतना बड़ा मूव कैप्चर करना चाहता हूं, मुझे जो पूरा बुलिश व्यू है पूरा कैप्चर करना चाहता हूं, तो जो स्प्रेड मैंने जो बनाया इस करंट लेवल पे उसको मैं शिफ्ट करता जाऊंगा, ठीक है। यहां आप पोजीशन बुक कर लीजिए, यहां पर नया पोजीशन बनाइए, ठीक है। तो ये इस तरीके का सिनेरियो आप करके उसको कंटिन्यू इस पे कर सकते हो, ठीक है। अभी यहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रेड का, ऑलराइट। सेम आप जाओगे जब मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो सेम कंडीशन आप डाउन साइड की ओर भी अपना सकते हैं, ठीक है। अभी जब बात आती है स्ट्रेडल की, ठीक है, मैंने स्ट्रेडल यहां पर अपनाया। तो सिंपल है, स्ट्रेडल अगर आप जो करंट प्राइस पे वहां पर बाय कर रहे हो तो आप देखोगे कि अगर आपका व्यू है अभी भी स्ट्रांग है, चाहे बुलिश की ओर या बेरिश की ओर हो, तो हम उसको रोल ओवर करते हैं, ज्यादातर हम देखेंगे उसको रोल ओवर करते हैं। नहीं तो इसके अपोजिट में आप कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करके उसको हेज कर सकते हो, ठीक है, उसको हेज कर सकते हो। तो स्ट्रेडल का ज्यादा मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो, एडजस्टमेंट होना कहेंगे कि संभावना थोड़ी कम रहती है। हम ज्यादातर किस में कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के दो बताया, तीसरा स्ट्रैंगल के बारे में, ठीक है।
तो स्ट्रैडल के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको ज़्यादातर रोल ओवर करना ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है अगर आपका लॉन्गर व्यू है तो, ठीक है। और अदरवाइज हम क्या करेंगे, वहीं पर आप देखोगे डिफरेंसेस में लेके आप वहाँ पर एक और नया उसके अपोजिट में स्ट्रैंगल पोजीशन बना के उसको हेज कर सकते हो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, स्ट्रैडल में उसके अगेंस्ट आप स्ट्रैंगल बना लीजिए और उसको हेज कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रैंगल को देखते हैं कि स्ट्रैंगल में मैं एडजस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैंगल मैंने बनाया, ठीक है, तो स्ट्रैंगल जब भी मैं बनाता हूँ, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 26,500 का लेवल है, ठीक है, और नीचे मैं कह सकता हूँ कि 25,800 का लेवल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ का कॉल और पुट मैंने सेल किया, ठीक है। अभी जब भी हम स्ट्रैंगल बनाते हैं या जब भी हम देखते हैं कि इस तरीके का हम स्प्रेड बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर क्या देखूंगा कि डेल्टा मेरा नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से नेट करता हूँ, ठीक है। जब उस टाइम पे हम बनाते हैं तो इस तरीके से डेल्टा आपको वहाँ पर जीरो मिलता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा सिर्फ उसी टाइम जीरो होता है जब मार्केट शिफ्ट होता है, तो डेल्टा की वैल्यू वहाँ पर चेंज होना शुरू होती है, ठीक है। और डेल्टा आप देखोगे ज़्यादातर लोग कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, जब वो -15 या +15 के आसपास जब वहाँ पर मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो डेल्टा ज़्यादातर वहाँ पर वो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अभी मान लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है, ठीक है, मार्केट जो है वो डाउन साइड की ओर आ रहा है, ऑलराइट। तो डाउन साइड की ओर अगर वहाँ पर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये जो प्राइस है, ठीक है, अभी 26,500 का जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम डिके हुआ, लेकिन यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ गया होगा, तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा होगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेंगे, ठीक है। जो मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल किया था मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। अगेन मैं ऐसी जगह पे वहां पर अगेन एक कॉल ऑप्शन को मैं सेल करूंगा, चाहे वो 26,400 हो चाहे वो 26,300 हो, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन मैं अगेन वहां पर सेल करूंगा ताकि जो डेल्टा, ठीक है, उसकी वैल्यू उस टाइम पे जो भी आ रही होगी, ठीक है, जो भी डेल्टा की वैल्यू आ रही होगी वो डेल्टा वापस से जीरो हो जाए, ठीक है। अगेन इसी तरीके से कर करके मैं उस पुट लेवल पे आऊंगा जहां पर मैंने उसको सेल किया था, मतलब जब दोनों का स्ट्राइक आप देखोगे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो लॉन्ग कॉल है, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं लॉन्ग ऑप्शन लेता हूं तो उसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूं, फिर मैंने स्प्रेड बताया। अभी स्ट्रैंगल जो मैंने आपको बताया, स्ट्रैंगल में इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मैं बुक करके, अभी ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट तो होने की संभावना कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ज़्यादातर देखोगे जब लॉस मेरा हो रहा है तो लॉस के टाइम पे मैं कैसे उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, आपने वो देखा, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर मुझे लॉस से ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर जब जब आप देखोगे जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट वाला जो ऑप्शन उसको सेल करके डेल्टा को जीरो करते जाइए। जब जब वो डेल्टा फिर वहाँ से वैल्यू चेंज होगी, आपको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको एग्जिट करिए और अगेन वहाँ पर नियर जो लेवल है वहाँ पर उसको अगेन पोजीशन बनाइए ताकि आप जो लॉस हो रहा है उसको बार बार हेज कर सको, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, ठीक है, कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि एडजस्टमेंट ज्यादातर, ठीक है, अभी ये तो हो गया कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो वहां पर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि एडजस्टमेंट हमें कब कब तैयार रहना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर देखिए आप एडजस्टमेंट रिजल्ट के आसपास कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट्स के आसपास हो सकते हो, कोई इवेंट के आसपास आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे इवेंट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट्स है, इलेक्शंस है, ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी कुछ भी उसमें बदलाव आता है, ठीक है, उसमें जब कुछ चेंजेस आता है तो आपको एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, ठीक है। रीज़न ये होता है कि कई बार आप देखिए कि इन सब इवेंट्स का कई बार आप देखोगे कि बड़ा प्रभाव नहीं है, छोटा ही प्रभाव है, ठीक है, या फिर वो बड़ा प्रभाव भी हो सकता है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए एडजस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। एडजस्टमेंट करना इसलिए जरूरी है कि एक आप उस मैं ये कहूँगा कि जो फ्लो है उसमें आप बने रहिए, आपका जो रिस्क है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, या फिर आप ये कहोगे कि अगर पूरी तरीके से उल्टा घूम जाता है, ठीक है, आपका जो भी व्यू है, तो वहाँ पर आपका लॉस कम हो सके, ठीक है। अभी लूजिंग को विनिंग में, लूजिंग ट्रेड को विनिंग में बदलना, मतलब ये कहूँगा कि हर बार पॉसिबल नहीं है, तो हम उस लूजिंग ट्रेड में जो लॉस हो रहा है हम उसको मिनिमाइज कर सके, तो इस तरीके का एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में हमारे पास टूल्स है जिसमें आप देख के एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करिए, ट्रेडिंग में जाइए और ऑप्शन आर्किटेक्ट ओपन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, वेरियस स्ट्रैटेजीज हैं। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजीज पिकअप करके उसमें एडजस्टमेंट करके ईजिली आप उसमें सेट ऑफ कर सकते हो जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। एडजस्टमेंट करके आप यहाँ पर पे ऑफ देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, एंड उसके मुताबिक आप एडजस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, चाहे आप बुलिश हो, बेरिश हो, आइदर वेज या ऑसिलेशन मोड पे हो, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके का मुझे यहाँ पर सेटअप तैयार है, कितना लेग्स है, उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।